मेरे प्रियजनों, हनुमान जी की भक्ति जो करता है, हनुमान जी को जो पुकारता है, लेकिन याद रखना, हनुमान जी की भक्ति करने के लिए चित्र की आवश्यकता नहीं, चरित्र सुधारने की आवश्यकता है। बहुत से लोग हनुमान जी की भक्ति चित्र सुधारने के लिए करते, पर मेरे प्रियजनों, हनुमान जी की कृपा चित्र से प्राप्त नहीं होती। हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए तो चरित्र की आवश्यकता होती है। अच्छा, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए चरित्र की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि यह भी पवन पुत्र हैं और इनका चरित्र भी निर्मल है और यह भी प्रभु चरित्र सुनने के रसिया है। इसलिए भैया, मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, हनुमान जी का चरित्र दूसरे किसी देवता का ऐसा चरित्र नहीं है। इसलिए तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। क्या? हाँ, और देवता चेत न धरई, और देवता हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई, और देवता चेत न धरई, और देवता चेत न धरई, और देवता चेत न धरई, और देवता चेत न धरई। और कोई देवता ध्यान देवे या ना देवे, पर मेरे पागलों, अपनी जिंदगी की डायरी में नोट कर लेना, अगर तुमने हनुमान जी की शरण पकड़ ली तो हनुमत से ही सर्व सुख कराई। आप सब सुख पा सकते हो, इसीलिए हनुमान जी की कथा जरूरी है। और आज का सौभाग्य तो और बढ़िया, सांचौर वाले तो वैसे ही महान होते हैं, लेकिन तुम लोगों के लिए आज का सौभाग्य और बढ़िया है। जिस दिन कथा शुरू हुई थी उस दिन अक्षय तृतीया थी, आज तीसरे दिन की कथा है और आज पूरे भारत विश्व में मातृ दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिन मनाया जाता? मातृ दिवस। लेकिन देखो तो सोशल मीडिया का कितना अजब गजब जमाना आ गया। माता जी के लिए एक ही दिन। अरे भैया, माता के लिए तो दिन दिन क्या, जन्म जन्म दे दो तब भी दिन कम है। लेकिन धन्यरी सोशल मीडिया, इसने प्राण खा लिए। एक दिन कह दिया हैप्पी मदर्स डे और बस हो गया काम। बुरा ना मानना, पढ़े लिखे युवान बच्चे खड़े हैं, बैठे हैं। मेरे युवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मां तो आखिर मां होती है। वो किसी की भी हो, मां तो आखिर मां होती। दुर्गा सप्तशती में आचार्य कहते हैं, कुपुत्रो जायेत कुचतपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। मां तो मां होती है। बड़े खुशनसीब होते हैं जिनके मां होती है। कुछ लोग तो मां के लिए तरसते भैया, जिन्हें मां की छत्र छाया मिली हो, जिन्हें मां का आशीर्वाद मिला हो। बुरा ना मानना, हमारी कथा सुनने वाले पागलों, हम तुम्हें हनुमान कथा तो सुनाएंगे ही सुनाएंगे, पर आज की कथा का सूत्र याद कर लो। तुम्हें अगर भगवान के दर्शन करना है ना, हम तुम्हें जिंदा भगवान के दर्शन करा सकते हैं। वो कोई और नहीं, मां बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं। महाराज शंकराचार्य जी की परंपरा में भी लिखा, अगर कोई सन्यासी त्रिदंडधारी आचार्य महापुरुष है, वह त्रिदंडधारी महापुरुष के सामने अगर मां आ जाए तो दंड को बगल में रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने की आज्ञा है, वरना त्रिदंड कहीं भी झुकाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मां का ऋण दुनिया में कोई चुका नहीं सकता। मां तो आखिर मां होती, किसी की भी हो भैया, मां तो आखिर मां होती है। मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के, मेरी आत्मा, आज मातृत्व दिवस है। अंग्रेजी में बोले तुम्हारी तो मदर्स डे है। मदर्स डे पर केवल फोटो या पोस्ट डालकर अपना उपकार मत कर देना। केवल फोटो डाल करके तुम मां के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हो। प्रति मां, हम लोग प्रति मां कहते हैं, पर प्रति मां की जगह अगर कोई व्यक्ति प्रति मां में प्रति मां देखने लगे तो देश का सौभाग्य जाग जाएगा। आज मातृत्व दिवस है, लेकिन इस मातृत्व दिवस के पावन पर्व पर राजस्थान के पागलों, तुम अपने घर पर शपथ लेकर के जाना, जिस बेटा ने और बेटी ने मां बाप को प्रसन्न नहीं किया, वो भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता है। जिस बेटा और बेटी ने मां बाप को प्रसन्न नहीं किया, वो कभी दूसरों को प्रसन्न नहीं कर सकता, भगवान को नहीं पा सकता। भगवान को पाना है, भगवान को देखना है, भगवान को जानना है। भैया, मां बाप से बढ़कर के कोई भगवान नहीं है इस पृथ्वी पर। सब कुछ समाया है। इसलिए आज मातृत्व दिवस है, लेकिन मातृत्व दिवस के पावन पर्व पर हमारे प्रियजनों, हमारी आत्माओं, आज का केवल एक दिन मां को देने से तुम ऋण नहीं चुका पाओगे। अपने जीवन का हर पल माता पिता को देना चाहिए। विचार करो, माता पिता नहीं होते तो क्या हम लोग होते? बोलो हाँ या ना। अब भाई राजस्थान वाले पेड़े से पैदा हो जाते हो तो हनुमान जी जाने, क्या मां बाप के बिना कोई पैदा हो सकता? बोलो। और विचित्र बात देखना, हम लोग 20 साल तक मां बाप के घर पर रहते, रातों भर एक मां होती है,
पिता कितना भी विचित्र हो, पर माँ का दिल बड़ा कोमल होता है। बेटा या बेटी कितनी भी बड़ी गलती कर दे, उल्टा सीधा बोल दे, बेटा या बेटी माँ बाप को उल्टा सीधा बोल दे, गाली बक दे, माँ कितनी भी नाराज हो जाए, पर वो रात के समय सोने के पहले थाली लेकर के भोजन की आ ही जाती है। इसलिए भैया, माँ से बड़ी कोई ममता नहीं, माँ से बड़ी कोई मूर्ति नहीं, माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं। आज मातृत्व दिवस के पावन पर्व पर हम यही कहेंगे आप लोगों से कि आप लोग भगवान को प्रसन्न करने तो आ ही गए, बागेश्वर बालाजी की कृपा पाने तो आ ही गए, सन्यासी बाबा का आशीर्वाद लेने तो आ ही गए, लेकिन एक काम करना, आज के बाद प्रतिदिन अपने माँ बाप को प्रणाम जरूर करना। और केवल प्रणाम नहीं करना, कई लोग प्रणाम भर करते हैं। देखो सच बात बोले, हम लोग माता पिता को तो मानते हैं पर माता पिता की नहीं मानते। माता पिता को तो मानते हैं पर माता पिता की नहीं मानते। अब तू होना उल्टा चाहिए, माँ बाप को तो मानना चाहिए लेकिन माँ बाप की बात को भी मानना चाहिए। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। भैया, मां से बड़ी कोई ममता नहीं है। तो आप सभी राजस्थान वासियों को, संपूर्ण भारत वासियों को आज आप सबको मातृत्व दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। और आपको पता है, आज मातृत्व दिवस के पावन पर्व पर हम पथमेड़ा गए थे। वहां हमने गौ माता के दर्शन किए, वहां पर हमने गौ माता का पूजन किया, वहां पर हमने गौ माता को प्रणाम किया। धन्य है पथमेड़ा वाले महाराज जी, क्या अद्भुत गौ सेवा कर रहे हैं। हम लोग वहां जाकर के देखा हमने, ऐसी ऐसी गौवंश माता, ऐसी ऐसी गौ माता है जो निराश्रित हैं, अंधी हैं, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं। पर धन्य है श्री पथमेड़ा वाले महाराज जी, लगभग 1 लाख गौ माता की सेवा पथमेड़ा में चल रही है। धन्य है राजस्थान, एक गौ माता में 33 कोटि देवता होते हैं। धन्य है राजस्थान, यहां तो लाखों गौ माता में 33 कोटि देवी देवता डोल रहे हैं, उनकी सेवा चल रही है। बड़ा आनंद आया, हमने दर्शन किए वहां पर। और केवल दर्शन नहीं किए भैया, हमने जो है वहां पर प्रण भी लिया। 2025 में अथवा 26 में जब भी समय मिलेगा, 3 दिन की कथा पथमेड़ा गौशाला में ही सुनाएंगे, गौ माता के लिए सुनाएंगे। और आज जो भी हमसे सेवा बनी, आप लोगों से भी हम प्रार्थना करेंगे, ऐसी गौ माता की सेवा जरूर करनी चाहिए। बोलो गौ माता की जय हो। लेकिन देश का दुर्भाग्य तो देखो, हम जिसे माता कहते हैं वो रोड पर घूम रही, हम जिसे माता कहते हैं वो रोड पर घूम रही, और हम लोग एसी में पड़ी। कितना बड़ा दुर्भाग्य। 120 करोड़ हिंदुओं के देश में 37 करोड़ गौ माता को नहीं रख पा रहे हैं, ये भारत का दुर्भाग्य है। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा कि हमारी गौ माता। अच्छा देखो तो, धन्य रे अंग्रेजी का जमाना, क्या जमाना आ गया। गाय पालने में शर्म आती है, कुत्ते पालने में स्टेटस बढ़ रहा है। जमाना तो देखो क्या गजब का जमाना आ गया। गाय पालने में शर्म आ रही और कुत्ते पाल रहे, देसी विदेशी, एसी, काले भूरे बिलैया छाप, ऐसे ऐसे कुत्ते पाल रहे। हनुमान जी बचावे। पहले के जमाने में लिखा रहता था अतिथि देवो भवा, यहां से निकले जो नर नारी सबको सीता राम हमारी। समय बदला, दरवाजे पर लिखने लगे वेलकम। अब समय बदल गया पूरा पूरा, अब तो दरवाजे पे बड़ा भारी बोर्ड लगा देते हैं, कुत्तों से सावधान। बताओ तो, ऐसे लगता है जैसे पूरे घर में कुत्ते ही कुत्ते हो। हाँ, बुरा ना मानना, हमारी कुत्तों से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ना ना, हमारी कुत्तों से दुश्मनी नहीं है, हमारा तो गौ माता से प्यार है। एक एक गौ माता की सेवा समस्त हिंदुओं को करनी चाहिए। तुम्हारे घर में व्यवस्था नहीं है, एक गौ माता रोड की पकड़कर किसी गौशाला में जाकर रखकर उसका खर्चा स्वयं उठाकर किसी चरवाहे को देना चाहिए। चरवाहे का जीविका भी चलेगी और गौ माता का संरक्षण भी हो जाएगा। क्योंकि राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी। बोलो गौ माता की, गाय राष्ट्र माता की, गौ माता की। वहीं से आप लोग मातृ दिवस के पावन पर्व पर हाथ जोड़कर सब लोग गौ माता को प्रणाम कर लो।
ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः, ओम सुरभ्यै नमः। बोलो गौ माता की। आज का दिन धन्य है। मातृत्व दिवस पर तृतीय दिवस की हनुमान जी की कथा को सुना रहे हैं। हनुमान जी कौन? जिन्हें न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, न अपमान प्रिय है, जिन्हें केवल श्री राम प्रिय है, वही है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी कौन? हनुमान जी में सर्व गुण है, इसलिए तो श्लोक में कहा सकल गुण निधानम, सभी गुण व्याप्त हैं। वानरारामधीशम, वानरों के राजा हैं। हनुमान जी महाराज कौन? श्री राम जी के परम प्रिय दूत। हनुमान जी महाराज कौन? पवन पुत्र। हनुमान जी महाराज कौन? कलयुग के राजा। हनुमान जी महाराज कौन? चारों युगों के परम भक्त हैं। इसीलिए तो हनुमान जी के लिए कहा चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज वो हैं जिनका चारों युगों में प्रताप है, जो है चारों युगों में विद्यमान है। सतयुग में रुद्र रूप में विद्यमान थे, त्रेता युग में वानर रूप में हनुमान रूप में विद्यमान थे, द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ महाभारत के युद्ध में ध्वज के ऊपर कवि ध्वज के रूप में विद्यमान थे, और कलयुग में संतों के रूप में हनुमंत विद्यमान है। चारों युगों में हनुमान जी है। तो क्या कलयुग में हनुमान जी है? हाँ है। कहां? अरे भैया कहां नहीं, लो हम उत्तर दे देते हैं। कहां? साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, सुने निकंदन राम दुआरे, सुने निकंदन राम दुआरे। साधु संत के तुम रखवारे, सुने निकंदन राम। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। हनुमान जी महाराज कहाँ हैं? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन। बोलो राम दुलारे। जहां जहां संत और महात्मा रहते हैं भैया, वहीं वहीं हनुमान जी का वास है। हनुमान जी किसके रक्षक हैं? संतों के रक्षक हैं। किसके रक्षक हैं भैया? अरे बोलो बोलो बोलो। संतों के रक्षक हनुमान जी हैं। तो कलयुग में हनुमान जी कहां? जहां महात्मा वहीं हनुमान जी रूपी परमात्मा। जहां महात्मा होंगे वहीं तो हनुमान जी होंगे। देखो, बुरा ना मानना, जिंदगी में हनुमान जी से कुछ सीखो या ना सीखो, छलांग लगाना जरूर सीखो। क्या लगाना सीखो? जोर से बोलो। छलांग। अच्छा, छलांग लगाने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने घर में छत से कूद जाओ। हमारे गांव में हमने कथा सुनाई एक सज्जन को, हमने कहा छलांग लगाना चाहिए, हनुमान जी से ये सीखना चाहिए। वो दूसरे दिन नकली मुगदर लेकर के छत पे खड़े हो गए और हमें दिखा के बोले देखिए हनुमान जी लंका में कूदे और नीचे गिरे सो पैर टूट गया। हमने उन्हें समझाया, हमने कहा इस छलांग के लिए नहीं कहा, हनुमान जी की छलांगें भी बड़ी अद्भुत हैं। बोलो जय सिया राम। देखो, मंजिल उनको मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, जिसकी जिंदगी हनुमान जी से जुड़ी हो उसी की जिंदगी में उड़ान होती है। हनुमान जी महाराज ने, आपको हम बताएं, अपने जीवन काल में 5 बार छलांग लगाई। महाराज जी कितनी बार? बोलिए बोलिए। 5 बार। 5 बार हनुमान जी ने छलांग लगाई। आपको हम प्रमाण सहित देते हैं। पहली छलांग हनुमान जी ने कब लगाई? बाल्यकाल में ही। बालो समय रवि भक्ष लियो तब तीनों ताहि सोता से भयो जग को यह। पहली छलांग हनुमान जी ने बालकाल में बचपन में लगाई। ये कौन सी छलांग थी? ये केवल सूर्य खाने की छलांग नहीं थी, यह ज्ञान की छलांग थी। ज्ञान को पाने के लिए बचपन में ही हनुमान जी ने पहली छलांग लगा दी है। अब दूसरी छलांग कब लगाई? आहा, हनुमान जी ने दूसरी छलांग लगाई लंका जाने के लिए। यह कौन सी छलांग है? जब माता जानकी जी की खबर लेने जाना था, तब भक्ति की खोज में हनुमान जी ने दूसरी छलांग लगाई। इस छलांग का नाम है भक्ति की खोज। मतलब जो पहली छलांग ज्ञान की लगाएगा वही दूसरी छलांग भक्ति की लगा पाएगा। और जिंदगी में पहली छलांग ज्ञान की लगानी चाहिए, दूसरी छलांग भक्ति की लगानी चाहिए। अब हनुमान जी की तीसरी छलांग सुनो। हनुमान जी ने तीसरी छलांग लगाई संजीवनी बूटी लाने के लिए। कब लगाई? संजीवनी बूटी लाने के लिए।
लाय सजीवन लगी। छलांग बचपन में सूद खाने के लिए, ये ज्ञान की छलांग है। दूसरी लंका जाने के लिए छलांग लगाई, यह भक्ति की छलांग है। तीसरी छलांग हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए लगाई, भैया यह वैराग्य की छलांग है। लेकिन चौथी छलांग हनुमान जी ने कब लगाई? आज आपको बहुत बढ़िया बातें सुनने को मिलेगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी ने चौथी छलांग कब लगाई? जब पाताल लोक का राजा अहिरावण राम जी और लक्ष्मण जी का हरण करके ले गया, तब हनुमान जी राम जी की खोज में छलांग मार करके पाताल लोक में जाकर पंचमुखी रूप धारण करके अहिरावण का वध कर डाला। यह हनुमान जी ने चौथी छलांग लगाई। ये कौन सी छलांग है? पहली ज्ञान की छलांग, दूसरी भक्ति की छलांग, तीसरी वैराग्य की छलांग, चौथी ध्यान की छलांग है। और हनुमान जी ने पांचवी छलांग कब लगाई अपने जीवन काल में? जब राम राजा हो गए, अयोध्या वापस आ गए और राज्य अभिषेक जब गुरु वशिष्ठ तिलक जैसे ही करते हैं, उसी समय हनुमान जी राम जी में विलय होने के लिए छलांग मार करके कूद पड़ते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। यह हनुमान जी की पांचवी छलांग है। भैया इन 5 छलांगों से सीखना क्या है? हमें जिंदगी में भी ऐसे ही चलना है। पहले ज्ञान लेना है, फिर भक्ति पाना है, फिर वैराग्य पाना है, फिर ध्यान पाना है, फिर भगवान को अपने आप पा जाओगे।